द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा जय श्री राम। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे संत की, एक ऐसे महापुरुष की जीवन की घटनाएं, जीवन के बारे में बताएंगे जिसने देश के अंदर उस समय हलचल पैदा कर दी। वो समय था 19वीं शताब्दी लगभग आधी होने जा रही थी, अर्थात 1845, 50, 55, 60, 70 का वो दौर था। मुगल सत्ता समाप्त हो चुकी थी और हमारे देश में लड़ने वाली हिंदू शक्तियां, राजपूत, जाट, मराठे, सिख शक्ति देश के लिए खूब लड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ी किसी प्रकार से लड़ने में, परंतु बड़ी धूर्त और मक्कार कौम, इंग्लैंड से आए अंग्रेज बहुत ही शातिर लोग थे। ये राजनीति, हिंदुओं को ईसाई बनाना, दोनों मोर्चों पर काम करते थे। आज का हमारा सत्र उसी महापुरुष के बारे में है, उस संत, उस योद्धा के बारे में है जिसने उस समय की परिस्थितियों से टक्कर ली। परिस्थिति यानी राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों की गुलामी, भारत माता गुलामी की दास्तां में करहा रही थी। समाज घायल था लड़ते लड़ते, लेकिन समाज हमारा, ये सनातन धर्म, ये हमारा हिंदू समाज, इसके अंदर की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी। उस समय इतनी कुरीतियां, इतना अंधविश्वास, इतनी कमियां हमारे समाज में थी। शिक्षा की दृष्टि से, नारी शक्ति की दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से, कहीं बाल विवाह, कहीं विधवा सती हो रही हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर ऊंच नीच जाति प्रथा दिखाई दे रही है, और खास तौर से जैसे आज की भाषा में हम वंचित समाज बोलते हैं, हरिजन भाई या दलित बंधु बोलते हैं, उसमें और बाकी समाज में दूरी भी बहुत बढ़ रही थी। हिंदू पहले मुसलमान बनाया जा रहा था और अब मुसलमान भी बन रहा था, ईसाई भी बन रहा था। ये देश की परिस्थिति थी उस समय। गुजरात का एक जिला है मोरबी, काठियावाड़ क्षेत्र है। मोरबी जिले का एक गांव में छोटा सा टंकारा, करशन जी भाई और माता अमृतबाई के घर में 12 फरवरी 1824 को एक बालक जन्म लेता है। छोटी उम्र से उसने स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी, बुद्धि इतनी बढ़िया थी। 14 वर्ष की उम्र होते होते यजुर्वेद, उपनिषद, गीता, इसमें से काफी कुछ उन्होंने कंठस्थ कर लिया था। अपने देश धर्म के बारे में भी पिताजी से बातचीत होती रही। एक घटना घटी घर में, हैजा फैला। छोटी बहन 14-15 साल की हैजे से मृत्यु हो गई। बड़ा दुख हुआ, आंख में थोड़े आंसू भी आए। ये मृत्यु क्या होती है, मेरी छोटी बहन मर क्यों गई। 3 साल के बाद फिर हैजा फैला और हैजे से उनके चाचा बड़ा प्यार करते थे, उनको बड़ा दुलारते थे उनको, तो उनके चाचा जो थे वो भी हैजे से चले गए। उस समय बहुत रोए वो। अब उनके मन के अंदर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों होती है, कहाँ चले जाते हैं लोग। मन में प्रश्न उठने लगे। उनको लगा इनके जवाब घर में नहीं मिल पाएंगे, मुझे घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलकर योग्य गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जिससे मुझे इस सब की जानकारी मिल जाए। थोड़ी थोड़ी जानकारी देश धर्म समाज की भी उनको मिलने लगी थी। देश की स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है। उनका बचपन का नाम अभी तक मूल शंकर है। घर छोड़ के निकले, घर को प्रणाम किया। जानते थे इस घर में अब मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। बड़े भावुक भी हुए, निकल पड़े। 10 वर्षों तक भटकते रहे, ना योग्य गुरु मिला, ना ठीक प्रकार का ज्ञान जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। और नर्मदा के पास पहुंचते पहुंचते एक संत मिले जिनका नाम था पूज्य स्वामी पूरण जी शर्मा। उनके दर्शन किए, उनकी बातचीत हुई और ये जो संत थे उनकी बातचीत से बहुत प्रभावित हुए। उनको लगा ये विलक्षण युवक है, ये आम आदमी नहीं है। उन्होंने इस मूल शंकर को, हमारे भावी दयानंद जी सरस्वती को कहा, तुम्हारी जो जिज्ञासा है, विलक्षण जिज्ञासा है, उसका समाधान केवल एक व्यक्ति कर सकता है जो मेरे ध्यान में है। मथुरा में रहते हैं पूज्य स्वामी ब्रजानंद जी महाराज। वो आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जो ज्ञान आपको चाहिए वो ज्ञान आपको मिल सकता है। बड़े खुश हुए, भटक रहे थे इसी काम के लिए, बगैर देरी किए मथुरा की ओर चल पड़े। घूमते फिरते उनके यहाँ पर पहुंच गए, दर्शन किए, प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और बताया, इस तरह से मैं आपके पास आया हूँ, आज से आपको मैंने अपना गुरु माना है। उनका वहां पर शिक्षण शुरू हो गया। वेद, उपनिषद, धर्म, ग्रंथ, योग, आसन, जो भी कुछ है उनका ठीक तरह से अध्ययन शुरू हो गया। गुरु जी सख्त भी थे, ब्रजानंद जी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन
किस तरह से उनको ज्ञान था। एक बार उनको गुस्सा आया गुरुजी को, इनको घूसा जमा दिया पीठ पर, और दूसरी बार गुस्सा आया, बैंत से इनकी पिटाई कर दी। पर जब इनका ज्ञान पूरा हो गया, इनकी शिक्षा पूरी हो गई, इन्होंने चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी गुरु दक्षिणा के लिए मेरे पास थोड़ी सी लौंग है, इसके अलावा मेरे पास कुछ और नहीं है, इनको स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा, दयानंद, मेरा केवल आपकी गुरुदक्षिणा से, इस गुरुदक्षिणा से काम नहीं चलेगा। जो ज्ञान मैंने आपको दिया है, जो बातें मैंने आपको कही है देश समाज धर्म के बारे में, जो बातें मैंने कही है वेद के बारे में, वेद हमारे सारे ज्ञान को संजो कर चलते हैं। तुमने अब प्रवास पर निकलना है, समाज को जगाना है, समाज के अंदर जागृति लानी है और पूरे देश में वेदों का डंका बजाना है। समाज पीड़ित है, देश त्राही त्राही कर रहा है, तुम्हें उसको संभालना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए काम करना पड़ेगा। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर निकल पड़े भ्रमण पर, प्रवास पर निकल पड़े। प्रवास करते करते कैसी कैसी घटनाएं घटी, कुछ घटनाएं आपके सामने लाता हूं। काशी के अंदर पहुंचे 22 अक्टूबर 1867 को, और वहां उनके विद्वानों से, वहां के प्रकांड पंडितों से उनकी चर्चा हुई। एक दिन एक संगोष्ठी रखी गई, सभा रखी गई, काशी के हजारों लोग आए और अध्यक्षता कितनों की, काशी के महाराजा ईश्वर नारायण सिंह जी ने। एक तरफ ये अकेले थे स्वामी जी, दूसरी तरफ वहां के 27 अच्छे विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वाद विवाद शुरू हुआ, तर्क वितर्क शुरू हुआ। स्वामी जी ने जो प्रश्न रखे उनके उत्तर नहीं मिल पाए ठीक तरीके से। फिर भी काशी के महाराजा ईश्वर नारायण सिंह जी जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने निर्णय सुनाया कि काशी के विद्वान जीत गए, स्वामी जी हमारे विद्वानों के जवाब नहीं दे पाए। फिर भी ये घोषणा की गई। उसके बाद स्वामी जी के ऊपर गोबर, पत्थर, चप्पल फेंकने शुरू हुए, भगदड़ मच गई। वहां पर चोट लगी, खून भी निकला उनको। लेकिन 2 विद्वान उनमें से निकल करके आए। एक थे काशी के प्रमुख विद्वान ताराचरण तर्क शास्त्री, दूसरे थे उनके साथ बाला शास्त्री, और भी कुछ उनके साथ विद्वान थे, लोग थे। उन्होंने कहा कि देखिए, स्वामी जी जो बोले, स्वामी जी ने जो विषय रखा, बिल्कुल सत्य बोले, कहीं कोई झूठ नहीं था, कहीं कुछ असत्य नहीं था, परंतु हमारे अंदर इतना नैतिक सामर्थ्य नहीं था, सही कहने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं था, इसलिए हमने आपका विरोध किया। ये बात उन्होंने सारी जनता के सामने कही, जितनी जनता वहाँ रह गई थी उसके सामने कही, और एक प्रकार से उन्होंने, आज की भाषा में कहें तो सॉरी फील किया। एक तरह से उन्होंने उनकी विद्वत्ता के आगे हाथ जोड़ दिए। काशी के महाराजा ने भी अपने महलों में बुलाया, क्षमा मांगी, मैंने पक्षपात किया, और काशी के महलों में बुला करके उनका सम्मान किया उन्होंने। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर उनका घूमना फिरना, संतों से, विद्वानों से चर्चा, वाद विवाद, तर्क, वेद, अपने धर्म ग्रंथ जो समाज में व्याप्त कुरीतियां समाज को जगाते जा रहे थे, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बाल विवाह नहीं चाहिए, सती प्रथा नहीं चाहिए, ये पर्दा प्रथा नहीं चाहिए, शिक्षा में सुधार, बोलते जाते थे। एक अंग्रेज अधिकारी को उनका भाषण बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बार हमारे इंग्लैंड चलिए ना, और इन बातों को हमारे देश के लोगों के सामने रखिए, बहुत बड़ा हो जाएगा हमारे देश का। स्वामी जी की निष्ठा देखिए, स्वामी जी का जवाब देखिए क्या देते हैं। उन्होंने कहा, मेरे जीवन के कुछ ही वर्ष शेष रह गए, मैं पहले अपना देश में एक बार ज्ञान का दीप जला लूं, मेरे धर्म शास्त्रों का, वेदों का जो ज्ञान है इसकी चर्चा कर लूं, उसका जो प्रकाश होगा तो वो प्रकाश पश्चिम में भी पहुंचेगा। हाथ जोड़ करके मना कर दिया, नहीं, पहले मेरा था। शारीरिक बल कैसा था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, कैसा शरीर था इनका, योग आसन शारीरिक सब करते थे। कासगंज उत्तर प्रदेश प्रवास करते करते पहुंचे। 2 सांड आपस में लड़ रहे थे बुरी तरह, किसी की हिम्मत नहीं जाके छुड़ा ले। स्वामी जी पहुंच गए, स्वामी जी आगे बढ़े उनकी तरफ। लोगों ने कहा, स्वामी जी क्या करते हो आप, ये सांड है, इनको क्या पता है आप संत हैं कौन है, आप मत जाइए, आपको नुकसान हो जाएगा। स्वामी जी नहीं रुके, आगे बढ़ गए, 2 हाथों से दोनों सांडों के सींग पकड़ करके अलग कर दिया, जुदा कर दिया। जो लोग देख रहे थे वो हतप्रभ रह गए। एक सन्यासी युवा, और कैसे 2 लड़ते हुए सांडों को अलग अलग कर दिया, कोई चोट नहीं लगी उनको।